9 घंटे सो तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिस समय ऐसे थका हुआ है, जिस तरह 3 दिन से सोया नहीं हूँ, यूँ लगता है जैसे बरसों से नींद पूरी नहीं हुई। हर वक्त आवाज़ें आना, हर वक्त मूड स्पॉइल्ड रहना, क्यों है? मैं बताऊँ क्यों है। 9 घंटे सोना इनफ नहीं है। 1 मिनट, अब आपने कहना है 12 घंटे सोए क्या, 15 घंटे सोए क्या, सारी ज़िंदगी हम बस सोते ही रहें क्या, सारे कामों को छोड़कर सोए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी मैटर्स। और वो किस तरह से? अब आप कहेंगे कि 9 घंटे सो तो रहे हैं और कितनी क्वालिटी दें? नहीं, इसमें भी क्वालिटी की कमी है, मुझे बता लेने दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि 9 घंटे सोने के बाद भी आप थके हुए क्यों हैं। तो मुझे इसके ऊपर ज़रा बात कर लेने दें। मुझे आप में से बहुत से लोगों की रूटीन को ज़रा अनकोड कर लेने दें, या जिसे कहते हैं ना डीकोड कर लेने दें, क्रैक कर लेने दें। और वो ये है, 2 घंटे सो लिया, उठ गए, देन कोई काम कर लिया, फिर 2 घंटे सो लिया, फिर उठ गए, फिर कोई काम कर लिया, फिर तुर लिया, बाहर आउटिंग पे चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, फिर आके रात को स्क्रॉलिंग कर लिया, देन 2-3 बजे रात को याद आया कि हो सोना भी है, देन 3 घंटे सो लिया। ये हो गए 7 घंटे। 7 घंटे एक अडल्ट के लिए ठीक नींद है, लेकिन आप सो कैसे रहे हैं? इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेड स्लीप। फ्रेगमेंट्स में टूटी हुई स्लीप, हिस्सों में टूटी हुई स्लीप। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स अनहेल्दी। और ये बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना गैर ज़रूरी चीज़ है। इसको इस तरह सोने से बेहतर है आप जागते रहें और फिर 4-5 दिन बाद मर जाएं, अब दी नींद सो जाएं, ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। क्योंकि जब आप एक चीज़, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, 1 चम्मच खा लिया देन 5 घंटे भूखा रह लिया, फिर 1 चम्मच खा लिया, फिर 5 घंटे भूखा रह लिया। ऐसे नहीं होता। बैठ के सुकून से खाओ, देन उसके बाद ब्रेक लो। आप समझाई बात? फ्रेगमेंटेड स्लीप क्या होती है? एक मुश्किल सा नाम लेना है मैंने, सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस। ये आपके ब्रेन का एक पार्ट है जो कि हिस्सा लेता है 24 आवर्स के स्लीप साइकिल को बनाने में। ठीक है, एक सर्कैडियन रिदम आपने पढ़े हैं ना बायोलॉजी में। जिन लोगों ने बायोलॉजी नहीं भी पढ़ी, उन्होंने साइंस तो 8th क्लास तक पढ़ी होगी ना, जनरल साइंस। उसमें भी आपकी बॉडी के साइकिल्स को बताया जाता है, सर्कैडियन रिदम को बताया जाता है। तो क्या होता है कि जब आप उसको कंफ्यूज कर देते हैं अपने नर्वस सिस्टम को कि बेसिकली सोना कब है और जागना कब है, रात कब है और दिन कब है, तो क्या होता है कि फ्रेगमेंटेड स्लीप की वजह से आपकी बॉडी हर वक्त फटीग का शिकार रहने लगती है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन और स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है। जी, यहाँ पे 2 हार्मोन्स के नाम लिखने हैं मैंने, मेलाटोनिन और कोर्टिसोल। कोर्टिसोल तो पहले भी पता है स्ट्रेस हार्मोन होता है, लेकिन इसका एक नया काम भी मैं आपको आज बता दूँ। वो ये है कि जब आप सुबह को जागते हैं तो कोर्टिसोल आपकी बॉडी में स्पाइक होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ एनर्जेटिक काम करना है, चलो कुछ करते हैं, एकदम से एनर्जी दो, आपको हाइपर एक्टिव कर दो। ठीक है। और जो दूसरा है मेलाटोनिन, वो होता है स्लीप हार्मोन, जो कि रात को रिलीज़ होता है। जैसे ही अंधेरा होता है वो आपकी बॉडी में रिलीज़ होने लग जाता है और वो 9, 10, 11 बजे के करीब रात के वो पीक पर होता है। और इसीलिए कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मेडिकल से रिलेटेड लोग ये कहते हैं कि वो बेहतरीन टाइम होता है सोने का। ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब आप 2 घंटे सो रहे हैं, देन उठ रहे हैं, 4 घंटे बाद फिर सो रहे हैं, फिर 5 घंटे बाद फिर सो रहे हैं 2 घंटे के लिए, मेलाटोनिन को रिलीज़ होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और वो अगर रिलीज़ हो रहा है तो उसको फुल्ली रिकवर होने का टाइम नहीं मिल रहा, और एकदम से आप उठते हैं और कोर्टिसोल रिलीज़ हो जाता है। बॉडी को लगता है कि ओ माय गॉड, डेंजर की सिचुएशन आ गई, कोर्टिसोल रिलीज़ कर दो। अब यहाँ पे कसूर किसका है? बॉडी का कसूर है या आपका अपना कसूर है कि आपने बॉडी को कन्फ्यूज़ किया हुआ है? अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, स्लीप के फेजेस बताने हैं आपको आसान अल्फाज में। ये 3 स्लीप के फेजेस हैं। सबसे आपकी अर्ली स्लीप होती है, देन आपकी वो स्लीप होती है जिसमें आपकी बॉडी रिपेयर होती है, फिज़िकल रिपेयर होता है। थर्ड होता है आपकी REM स्लीप, जिसमें आपका इमोशनल रिपेयर होता है। और ये जो थर्ड फेज़ है ना, ये बहुत गहरी नींद में होता है। वो जो गहरी नींद होती है ना, जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता, कोई आवाज़ का नहीं पता, आपके आसपास कोई मूवमेंट हो रही है तो नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये जो थर्ड नंबर ऑफ़ फेज़ है ना, ये तब होता है। अब आप जब 2 घंटे सो रहे हैं तो ऊपर वाली 2 फेजेस तो आपने अचीव कर ली, तीसरी कब अचीव करेंगे?
जो तीसरी है REM, ये तो बहुत डीप स्लीप में होता है और ये तो तभी पॉसिबल है जब मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन अपनी पीक पर हो और रात का वक्त हो, हर टाइम पे आपके इर्द गिर्द खामोशी हो और उस वक्त आप एक बहुत गहरी नींद में पहली 2 फेजेस से गुजर चुके हों तो थर्ड फेज़ में आप आ जाएंगे। नहीं आए आप थर्ड फेज़ में और आप पहले ही जाग गए हैं, आपका इमोशनल रिपेयर होगा, आपका हार्मोनल रिपेयर होगा? नहीं होगा। तो डेली लाइफ इफ़ेक्ट होगी? ज़रूर होगी, ज़ाहिर होनी ही है, क्योंकि आपकी जो रिपेयरिंग की जो एक साइकिल था वो आपने पूरा नहीं होने दिया। दैट इज़ वाई हर वक्त चिड़चिड़ापन रहना, फटीग रहना, बॉडी थके थके रहना और आपको हर वक्त ये महसूस होना कि मैं अनसेटिस्फाई हूँ लाइफ से। हर वक्त आपको ये लगना कि मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। एग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तभी होगा जब आपकी रिपेयरिंग साइकिल पूरी नहीं होगी। जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स थे, जो टूट फूट हुई थी, वो रिपेयर नहीं हो पाई आपकी अपनी हरकतों की वजह से। बाकी हार्मोन्स की तो मैं क्या ही बात करूँ, ग्रोथ हार्मोन इफ़ेक्ट होता है, आपके जो बाकी रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा आपकी इंसुलिन इंसेंसिटिविटी हो जाती है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि फ्रेगमेंटेड स्लीप की वजह से होते हैं। तो अब मैंने अपने वीडियो के टाइटल को कर दिया है जस्टिफाई। आपको मैंने समझा दिया है फ्रेगमेंटेड स्लीप क्या होती है, इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसके अलावा आपकी स्लीप के फेजेस कितने होते हैं। अब बस इतना काम रह गया है कि मैं आपको अवेयरनेस दे दूं कि आपको ये नहीं करना। एंड में मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने ये नहीं करना। आपने एक प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्वालिटी स्लीप लेनी है और रात के वक्त लेनी है। लेकिन अगर आप रात के वक्त भी नहीं ले सकते, आपको रात को ड्यूटी पे जाना है, जॉब करनी है, कोई टास्क करना है और आप दिन में ही सो सकते हैं, तो दिन में भी एटलीस्ट एक कंप्लीट साइकिल की आप स्लीप लें। दिन में भी आप टूटी फूटी स्लीप ना लें, 2 घंटे सो लिया एंड देन उठ के कोई काम कर लिया, फिर 2 घंटे सो लिया, ऐसे नहीं होता। दिन में भी लेनी है तो एक प्रॉपर साइकिल की स्लीप लें। और हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दिन की स्लीप को रात की स्लीप की इक्वल क्वालिफाई कैसे किया जाए, ठीक है। वैसे क्योंकि वो इक्वली क्वालिफाई नहीं होते, रात की स्लीप सुपीरियर है, लेकिन हम फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। हम अपनी डेली लाइफ को हेल्दी स्टाइल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि हम इसको अच्छे से कर सकें। बहुत शुक्रिया।